असल मकसद है वो वाज़ो तकरीर का है, और पूरी तारीख इस बात पर गवाह है कि खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए। खिताबत जब कायद की जबान तक पहुंची तो तराने सियासत बन गई। खिताबत जब किसी अल्लाह के वली की जबान पर पहुंची तो मौइज़त बन गई, नसीहत बन गई। और यही खिताबत जब किसी खतीब के जबान पर पहुंची तो मारका बन गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खिताबत वजद में आए फिर ये हथियार बन जाए। खिताबत वजद में आए ये हथियार बन जाए। कभी खंजर, कभी नेजा, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की जुबानी गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में। खिताबत की ज़बानी गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, मगर ये जाफर किसी के सामने जाफर तैयार बन जाए। हज़रात मोहतरम, हमारे डाइस पर एक ऐसी शख्सियत जलवा अफरोज है जो एक तरफ अगर सियासत के स्टेज का शहसवार है तो दूसरी तरफ दीनी हलकों का भी वो शहसवार है। आपकी हर मजलिस के अंदर मौजूदगी उस इजलास की कामयाबी हुआ करती है। इससे मेरी मुराद वो शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं है। इससे मेरी मुराद कायदे कौम व मिल्लत प्रोफेसर सैयद मोहम्मद नुअमान साहब, नायब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत वाला से दरख्वास्त गुजार हैं कि हजरत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान हसना से हम सामईन को मुस्तबी से गुजारिश है कि वो उठा कर के बाहर डाल दें। जो हजरात अगर उस पर बैठना चाहें तो उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं, खड़े ना रहें। हमारे बड़े बड़े उलमाए करम, उनका एहतराम, उनकी इज्जत, उनकी बात को गौर से सुनना, संजीदगी से साथ, मतानस के साथ बैठ करके अदब व एहतराम के साथ ये हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। इसलिए जो सामने खड़े हुए हैं, मैं उनसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ ये गुजारिश करते हैं कि वो या तो कुर्सी ले लें या पिंडाल में जगह पर बैठ जाएं। बड़ा एहसान और करम होगा। जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अज़वाजिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, तारीख़ इस्लाम में जितने भी इजलास मुनक़िद किए जाते हैं, उन तमाम इजलास का एक मकसद होता है
और वो मकसद ये है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली, एक इनकलाब रूनुमा हो। अगर महफिलों को सजाया जाए, तकारीर की जाए, नातिया कलाम पेश किए जाए और कुछ देर आप उन अशार के ऊपर खून झूम झूम के सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहें और इजलास रात के एक तवील अरसे तक होते रहे, फिर सुबह को नमाज भी छूट जाए और फिर हमारे दिल में ये तसव्वुर भी पैदा ना हो कि लाखों रुपया जिस पे खर्च किया गया है उसका मकसद ये है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी फ़ख्र मौजूदा तो कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से आरास्ता हो जाए। अगर इस मकसद को हम हासिल करने में नाकाम हैं तो मैं आपसे ये पूछूं, क्या इस इजलास की या ऐसे इजलास की कोई ज़रूरत है? मैं आपसे पूछूं, क्या फिर उलमा इकराम को बुलाने की ज़रूरत है? मैं आपसे पूछूं, अगर हमने तय कर रखा है कि जैसी ज़िंदगी इजलास से पहले गुजर रही थी वैसी ज़िंदगी बाद में भी गुजरेगी, माशरे की तमाम ख़राबियाँ वैसी रहेंगी, हम जैसे अपने माँ के साथ बदसलूकी करते थे हम वैसे ही करते रहेंगे, अपने वालिदैन के साथ जो बदसलूकी करते थे हम वैसे ही करते रहेंगे, झूठ जिस तरह बोलते थे हम वैसे ही बोलते रहेंगे, हमारे मदारिस, हमारे मकातिब, हमारी खानखाहें नाउज़ुबिल्लाह या हमारे घरों के माहौल में गीबत जो चल रही थी वो यूं ही चलती रहेगी, हमारे माशरे में बोहतान तराशी यूं ही चलती रहेगी, तो फिर ये पूछता हूँ कि फिर जलसों की ज़रूरत क्या बाकी रहेगी? इस स्टेज से भी ये ऐलान होना चाहिए और उलमा इकराम का काम है जिसके ऊपर मुतवातिर काम कर रहे हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख शुरू से उठाई है और फ़ख्र मौजूदा तो कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाइए। सारे अंबिया इकराम की मेहनत का महवर एक ही है, सारे अंबिया इकराम की मेहनत की नहज एक है, सारे अंबिया इकराम की मेहनत का पैगाम एक है और वो पैगाम ये है कि वअबुदुल्लाह, अल्लाह की परस्तिश और इबादत को किया जाए। आज कायनात में अगर नजर उठा के देखें, वो जिनके दिलों में ईमान है, जिनके दिलों में अकीदे तौहीद है, जिनके दिल जिंदा हैं अल्लाह की रबूबियत से, जिनके दिल जिंदा हैं जिक्र इलाही से, जिनके दिल जिंदा हैं इश्क रसूल से और जिनके दिल जिंदा है मोहब्बत रसूल से, तो उनकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। अक्सर व बेशतर हम लोग आमदे मुस्तफ़ा का तस्करा तो बहुत करते हैं और यकीनन आमदे मुस्तफ़ा का तस्करा भी बाइसे सवाब, आमदे मुस्तफ़ा का तस्करा भी हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा। जब मैं जिक्र करूं कि दाई हलीमा आई और सारे बच्चे सारी दाइयां लेकर चली गई, एक दाई हलीमा बची है जिनको कोई मक्के का बच्चा नहीं मिला, अपने शौहर से मशवरा करके कि एक दुर्रे यतीम है, अब अगर इजाजत दें तो उसको ले लूं, खाली हाथ और खाली गोद वापिस न जाऊं। तो हजरत दाई हलीमा ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुर्रे यतीम हैं, अब्दुल्ला के लाल हैं, आमना के नूरे नजर हैं, अरे हजरत दाई हलीमा ने सआदत लेकर आई कि हजरत मोहम्मद को अपनी गोद में उठाया और ये तस्करा भी सवाब का बाइस है। दाई हलीमा आई,
हरे गलीचे के अंदर सफेद लिबास के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आराम फरमा रहे हैं। चमकता हुआ चेहरा है, नूर से मुनव्वर चेहरा है। दाई हलीमा ने गोद में उठाया है और एक बोसा पेशानी पर दिया है। मोहम्मद अरबी ने नजरें खोली मुस्कुराकर, तो ऐसा लगता है जग जगमगा गया हो मोहम्मद अरबी की मुस्कुराहट से और आंखें खुलने से। ये तस्करा भी खुदा की कसम बाइसे रहमत भी है और बाइसे बरकत भी है। ये तस्करा भी कि अभी दाई हलीमा लेकर चढ़ी है अपनी ऊँटनी के ऊपर, तो वो जो ऊँटनी जो कमजोर थी, वो ऊँटनी जो लागर थी, वो ऊँटनी जिससे चला नहीं जा रहा था, जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लेकर ऊँटनी पर बैठी तो वो ऊँटनी फरबा हो गई, उसकी चाल बदल गई। किसी ने दाई हलीमा से पूछा, ए हलीमा क्या तूने ऊँटनी बदल ली, क्या तूने सवारी बदल ली है? दाई हलीमा ने फरमाया सवारी वही है, सवार बदल गया है। और सवार के बदलने से सवारी का मिजाज बदल गया, सवार के बदलने से सवारी की चाल बदल गई, सवार के बदलने से सवारी का तरीका बदल गया। अब वो बहुत सुरत के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ गई और सारे काफले वालों को पीछे छोड़ दिया। ये तस्करा भी मिलादे नबी है, ये तस्करा भी बाइसे सबाब है, ये तस्करा भी बाइसे रहमत है। लेकिन रुकिए, ठहरिए, ये सोचिए कि खाली इस तस्करे के लिए क्या नबी की आमद दुनिया में हुई है? मकसद आमद नबी समझिए। मकसद आमद नबी को कुरान ने बताया और कुरान ने क्या कहा, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। ऐ लोगो ध्यान रखो, कायनात का जो खालिक है, कायनात का जो मालिक है, कायनात की ज़रूरतों को जो पूरा करने वाला है, जिसने आसमान को बुलंद किया, जिसने ज़मीन को पस्त किया, जिसने आसमान में सितारों को लहलहाया, जिसने इस आसमान के अंदर सूरज को ताबनाकी दी, जिसने आसमान के अंदर चांद को चांदनी दी, जिसने आसमान के अंदर सितारों को झिलमिला दिया, जिसने कलियों को चटकने की अदा दी, जिसने फूलों को महकने की अदा दी, जिसने परिंदों को उड़ने की अदा सिखाई, जिसने समुंदर के अंदर लहरों को उठने का तरीका और सलीका सिखाया, जिसने समुंदर के अंदर मछलियों को जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका दिया, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने ऑक्सीजन को भी बनाया, जिसने हवा को भी बनाया, जो ऐसा कुदरत वाला है कि पानी के एक कतरे से इंसान के जिस्म के अंदर हर किस्म की चीज को पैदा कर दिया। आंखों को उठाओ तो कलई भी है, आंखों को उठाओ तो सफेदी भी है। उसी पानी के एक बूंद से अल्लाह ने हड्डियों को भी बनाया, उसी पानी के बूंद से अल्लाह ने हड्डियों में गूदे को बनाया, उसी पानी के एक बूंद से अल्लाह ने खाल भी बनाई, उसी पानी के बूंद से अल्लाह ने बाल भी बनाए, उसी से फेफड़ा और कलेजा बनाया, उसी से दिल और गुर्दा बनाया और उसी एक कतरे से अल्लाह ने बोलता, चलता, खाता, पीता इंसान इस दुनिया के अंदर बनाकर भेजा और कहलाया, सुनो, अगर तुम्हें यकीन न हो तो आसमान की बुलंदी पर देखो, बिगैर अमदिन तरौनहा, कोई खंबा नहीं है, हमने अपने हुक्म से इसको ठहरा रखा। और सबसे ज्यादा हथौड़े, सबसे ज्यादा हैमरिंग अकीदे तौहीद पर होती है। सारी कायनात में जितने लोग हैं मजहब इस्लाम को छोड़कर, उन सब के अंदर शिर्क है। अल्लाह के दर को, उसके घर को छोड़कर दुनिया की हर चीज के सामने हाथों को फैला लेते हैं, दुनिया की हर चीज के सामने सर को झुका लेते हैं, दुनिया की हर चीज के सामने रुकू करना शुरू कर देते हैं और हर एक
को माबूदियत का लबादा पहना देते हैं, लेकिन सिर्फ एक इस्लाम है। सैयदना आदम से लेकर सैयदना ईसा तक और सैयदना ईसा से लेकर फ़ख्र मौजूदात कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह तक एक दावत है, एक पैगाम है, अल्लाह को अल्लाह जानो, बाकी सबको मखलूक समझो, और मखलूक की इबादत नहीं होगी, खालिक की इबादत होगी। और जब ये जज्बा ईमानी पैदा होता है तो दोस्तों ईमान वाला फिर खौफजदा नहीं होता। जब जज्बे ईमानी पैदा होता है और यकीन कामिल होता है कि जब तक मर्जी इलाही नहीं होगी दुनिया की कोई ताकत मेरा और आपका बाल बेका नहीं कर सकती, उस वक्त तक हमारे दिलों के अंदर इसका मतलब है कि खौफ खुदा भी पैदा नहीं हुआ। अगर ये चीज पैदा हो गई कि हम दुनिया से डरने लगे। और जिस दिन दुनिया का खौफ निकाल कर खुदा का खौफ दाखिल कर लेंगे तो ईमान मुकम्मल पुख्ता हो जाए। और दूसरी चीज मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, वक्त बहुत मुख्तसर है। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं, आपका बयान होना है, फिर हजरत मौलाना इस्लाम साहब का बयान होना है, फिर हजरत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातुहू आलिया का बयान होना है। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर आज गुफ्तगू करूंगा। पहला, वहदानियत को पुख्ता कीजिए, खरोच के शिर्क को फेंक दीजिए। दूसरी जातों से होने के यकीन को दिल से निकाल कर फेंक दीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी दर पर जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने पैगाम दिया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा तुम्हारी बात। इस दर पर पहुंच गए, उस दर पर पहुंच गए, इस घरौंदे पे पहुंच गए, उस घरौंदे पे पहुंच गए, कहीं सर को टिकाया, कहीं हाथों को फैलाया, कहीं माथे को टिकाया, कहीं रुकू कर लिया। सारे दरों को छोड़ो, एक अल्लाह की वहदानियत को इख्तियार करो। जरा एक जुमला कह रहा हूं, जुमला तो बहुत आसान है, अल्लाह करे मेरे और आपके समझ में आ जाए। पूरे हमारे मुल्क में न जाने कितने दर हैं, उन दर पर हजारों लोग जागते हैं उन दरों से मांगने के लिए, आपने देखा होगा। और उन्हीं दरों पर फकीर बैठे होते हैं। कभी उन फकीरों को उन दरों से मांगते हुए देखा? फकीर किसके सामने हाथ फैलाते हैं? जब मैं और आप पहुंचते हैं तो वो फकीर उस दर पर बैठे होने के बावजूद वो वहां से नहीं हमसे कहते हैं दे दो। वो यकीन भी गलत है कि वो दे देंगे और ये यकीन भी गलत है कि हम दे देंगे। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब अल्लाह के सामने भिखारी। नहनु अगनिया, देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा, नबी ऐलान कर दीजिए तमाम मुल्कों का मालिक अल्लाह है। तुअतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहता है दे देता है। 850 साल तक आपके हाथ में हुकूमत की बागडोर थी, आज बदल दिया। जिनके पाँवों में कभी चप्पल और जूते नहीं हुआ करते थे, आज हुकूमतों के ताज उनके सरों पर रखे हैं। कुरान ने ऐलान किया, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के बीच में इन दिनों को तब्दील करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ए नबी ऐलान कीजिए, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, तमाम मुल्कों का मालिक अल्लाह है। तुअतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहता है दे देता है। वतनज़ुल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है वापस ले लेता है। वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने पर आए तो झोपड़ी में बैठकर इज्जत दे दे, और जलील करने पर आए तो ओहदा और विजारत दे के जलील करे। अल्लाह वालों की महफिल में जाइए, दरबार नहीं होते हैं,
वो फटी बोरिए पर और फटी चटाई पर बैठे होते हैं। जब आप जाते हैं तो अदब और एहतराम के साथ किसी से पूछिए, ये अदब एहतराम क्या पुलिस के डंडे की जोर पर है? कन्ना का क्यों करते हैं? अंदर से दिल की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह वाले का एहतराम और इज्जत पैदा करे। मालूम हुआ फटी चटाई पे बैठकर इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, और ओहदे देकर भी अगर जलील करने पर आए तो गालियों का अंबार लोगों को मिलता। बियदिकल खैर, तमाम खैरें अल्लाह के हाथ में। बाद लोगों को जरूरत होती कि अल्लाह औलाद दे दे, कुरान ने उसका भी फैसला कर दिया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। वो अल्लाह है जिसको चाहता है बेटी देता है, जिसको चाहता है बेटा देता है, जिसको चाहता है बेटा और बेटी दोनों देता है, और जिसको चाहता है बांझ रखता कुछ नहीं देता। फिरौन ऐलान करता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और खुद अपनी औलाद को पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा मेरा काम है, मैं जिसको चाहूं दूं, जिसको चाहूं ना दूं। हमारे एक डॉक्टर बी सेन साहब थे, आज से 40-45 साल पहले इंग्लैंड से डिग्री हासिल करके आए थे और बाकायदा डॉक्टर थे। सुबह से शाम तक अपनी क्लिनिक खोले बैठे रहते थे, एक भी मरीज उनके पास नहीं जाता था, और वहीं पर एक झोला छाप बैठते थे। उनके पास सुबह से शाम तक था मरीजों को बंधा होता था। मालूम हुआ शिफा किसी भी तरह से इंसान के हाथ में नहीं है। अल्लाह चाहे तो डिग्री वाले के जरिए दे दे, और अल्लाह चाहे तो बेडिग्री वाले के जरिए भी दे सकता है। लेकिन खुदा न कर ये ना समझ लेना कि मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई मत करिए, झोला छाप डॉक्टरी करिए, ये नहीं कह रहा हूं। ये अल्लाह की ताकत है जिससे दे दे। तो एक चीज तो जहन में ये रखें कि कहिए किससे मांगेंगे? अरे इतने आहिस्ता से, अभी आप सबने खूब 2-2 हाथ उठवाए और सबने उठा दिए, और जिस कायनात में आपको जिसने भेजा है अगर खुदा न करे वो उठाने पर आ जाए तब क्या होगा? उठाइए और कहिए कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगेंगे। कहिए इंशाअल्लाह अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, अल्लाह के अलावा किसी और से हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर मांगेंगे तो खुदा वहदहू ला शरीका। आपने एक वाक़या सुना होगा ना कि मुशायरे में एक शायर साहब पढ़ रहे थे, वहीं सामीन के अंदर एक साहब बैठे थे जो हर बात में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बड़ी जोर जोर करते थे। शायर का शेर पढ़ना मुश्किल था। तो नाजिम साहब जो मुशायरे के थे उन्होंने कहा, ये मियाँ इतनी जोर जोर से बार बार बुला रहे हो, कहीं एक मरतबा उसने चुपके से पुकार लिया ना तो यहाँ दिखोगे नहीं। अल्लाह को अल्लाह समझकर, खालिक और मालिक समझकर, जरूरतों को पूरा करने वाला जानकर, और ये समझकर वो जब चाहे जो चाहे जैसा चाहे वो कर दे। एक छोटी सी बात, ईमान वालों की कैफियत आज फलस्तीन के हालात से देख लो। अल्लाह उनके ईमान को मजबूत रखे। इतने बम गिर रहे हैं, इतने लोग शहीद हो रहे हैं। एक बच्चा भी मिला 5-6 साल का जिसने किसी यहूदी के सामने आकर हाथ को जोड़ा हो और ये कहा हो कि माफ कर दो। वो माफी उनसे नहीं मांग रहे हैं, ये ईमानी तकादा है। वो जानते हैं कि मौत और हयात का मालिक सिर्फ अल्लाह। और दूसरा फख्र मौजूदा तो कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अकीदे को दुरुस्त करें। कहीं शकीलियत है,
कहीं परवेजियत है, कहीं कादियानियत है, कहीं जिक्री तबका निकल आया है, कहीं गौहर शाही नाम का निकल आया है। उन सब ने दो चीजों को हमारे दिल से निकालने की कोशिश करी। और नौजवान के हाथ में हर वक्त मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर वो देखता है, ये तहकीक नहीं करता कि कहने वाला कौन है, उस मोबाइल के ऊपर ईमान ले आता है। और ईमान लाने के बाद जो मोबाइल पे दिया है उसको हक समझ के फॉलो करना शुरू करता है। याद रखिए, मोबाइल पे दी गई हर मैसेज श्योर नहीं कि यकीनी हो, उस पर यकीन न कीजिए। अपने उलमा इकराम से पूछिए। तो दूसरा अकीदा यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहला अकीदा यह कि आप नबी हैं। पहला अकीदा क्या है? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, पहला अकीदा। और दूसरा अकीदा यह है आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर शकील खड़ा हुआ है तो झूठा, अगर गुलाम अहमद कादियानी खड़ा हुआ है तो झूठा, अगर जिक्री तबके का कोई खड़ा हुआ है झूठा, अगर जुल्फकार मिर्जा जो गौहर शाही नाम का है झूठा। जितने खड़े हो और कोई भी ऐलान कर दे कि नबी है, तो कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के अब्बा नहीं हैं। आपके बेटे हुए, बचपन में इंतकाल कर गए, ऐलान कुरान ने किया आपका बेटा कोई मर्द नहीं बना, जवान नहीं हुआ, तो मोहम्मद किसी मर्द के अब्बा नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वह खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी थे, सैयदना आदम से लेकर हजरत मूसा हजरत ईसा तक सारे नबी थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में हम कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी है। फर्क क्या है? मूसा की शरीयत अब कैंसिल, ईसा की शरीयत अब कैंसिल, इब्राहिम की शरीयत अब कैंसिल, हजरत इसाक की शरीयत कैंसिल, हजरत याकूब की शरीयत कैंसिल, किताबें दी अब वो किताबें कैंसिल। अब एक नबी, कयामत तक का नबी, वो बोलिए कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी किताब कुरान, आखिरी नबी मोहम्मद, और आखिरी शरीयत शरीयत मोहम्मदी, और आखिरी उम्मत उम्मत मोहम्मदी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता। अपने जहन और दिल को साफ करो, गंदगियों से अलग करो और खुद को इस्लामी जामे के अंदर लाओ। खुद पहचानो कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, खुद पहचानो मोहम्मद हमसे क्या चाहते हैं। जब ये दोनों चीजें चाहत उन दोनों की चलकर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी दुनिया भी बनेगी, आखिरत बनेगी। अल्लाह ताला मुझको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।